राजपूतों का इतिहास। अपने धर्म के लिए समर्पित साहसी वीर माने जाने वाले राजपूतों का इतिहास काफी दिलचस्प है। आपको बता दें कि राजपूतों को उनके अद्भुत साहस और पराक्रम की वजह से क्षत्रिय और ठाकुर कहकर भी संबोधित किया जाता है। आज से कई हजार साल पहले उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था, इसलिए राजपूतों को उत्तर भारत की एक क्षत्रिय कुल माना जाता है। राजपूत शब्द की उत्पत्ति राजपुत्र से हुई है, इसलिए राजपूतों के लिए यह भी काफी प्रचलित है कि राजपूत केवल राजकुल यानी कि राजा के कुल में ही पैदा होते हैं। हालांकि राज के कुल में तो कई जातियां पैदा हुई, लेकिन वे सभी को राजपूत नहीं कहलाया गया। इसलिए राजपूत राजकुल में पैदा होने से नहीं, बल्कि राजा जैसे गुण रखने और सभी के हित के बारे में सोचने, सभी की रक्षा करने एवं अपने धर्म के प्रति समर्पित रहने के लिए राजपूत कहलाए गए। अंग्रेजी शासन के दौरान राजपूतों को राजपूताना भी कहा जाता था। वही हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था 4 वर्णों में बांटा गया, लेकिन बाद में इन वर्णों के अंतर्गत कई जातियां बनाई गई। तो वही कवि चंद बरदाई के कथा के मुताबिक राजपूतों का 36 जातियों में वर्गीकृत किया गया है, जबकि राजपूतों के प्रमुख गोत्र राठौड़, कुशवाहा, दहिया, पवार, चौहान, सिसोदिया, जाधव आदि है। बड़े बड़े इतिहासकारों के मुताबिक राजपूत काल के समय क्षत्रिय वर्ण के सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजघरानों का जमकर विस्तार हुआ है, क्योंकि उस दौरान सिर्फ क्षत्रिय वर्ग को ही युद्ध कौशल में निपुण बनाने की परंपरा थी। सिर्फ राजपूत एवं क्षत्रिय लोग ही युद्ध में पूरी तरह से हिस्सा ले सकते थे। इसके साथ ही राजकाज की पूरी जिम्मेदारी संभाल सकते थे। प्राचीन काल में सभी जातियों के आधार पर उनके अलग अलग काम बांटे गए थे, जैसे कि ब्राह्मण जाति के लोग शिक्षाविद, पंडित एवं विद्वान थे। उसी तरह वैश्य अर्थात बनिया जाति के ज्यादातर लोग अपना व्यापार करते थे और शूद्र जाति के लोग साफ सफाई जैसे छोटे मोटे काम किया करते थे। राजपूतों ने 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच भारत के मुख्य हिस्सों पर अपना कब्जा जमाया था। भारत के ज्यादातर मुख्य हिस्सों पर राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था, इसलिए इस समय को राजपूत काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हालांकि राजपूत राजाओं के अहंकार और आपसी लड़ाई झगड़े एवं मतभेद की वजह से भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। वही राजा हर्षवर्धन एक ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने 590 से लेके 647 ईसा पूर्व तक एक छत्र शासन किया और पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया। आपको बता दें कि राजा हर्षवर्धन के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसने भारत पर लंबे समय तक राज किया हो। वही राजपूत शासकों की विचारधारा का आपस में मेल नहीं खाने की सबसे बड़ा फायदा मुगलों को हुआ। आपसी लड़ाई के कारण राजपूत शासक एक दूसरे पर हमला करते थे, जिसका राजपूत वंश का पतन होता चला गया और मुगल साम्राज्य का विस्तार होते चला गया। राजपूत वंश की उत्पत्ति को लेकर बड़े बड़े इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग व्याख्याएं की है। जाहिर है कि राजपूतों को उनके अद्भुत साहस और अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण युद्ध कौशल से परंपरागत आदि गुणों के लिए जाना जाता है। भारतीय इतिहास में भी राजपूत शासकों की वीरता की कहानियां भरी पड़ी है। राजपूतों के बारे में यह भी कहा जाता था कि राजपूत या तो युद्ध जीतकर लौटते थे या फिर वीरगति प्राप्त करते थे। यही नहीं, मुगल वंश के राजा भी राजपूतों के साहस और पराक्रम की मिसाल देते थे। लेकिन इतने वीर होने के बाद भी राजपूत वंश के महान एवं वीर शासक पृथ्वीराज चौहान एवं महाराणा प्रताप शासकों को भी यह युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, राजपूतों को कई युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और राजपूत वंश का पतन होता चला गया और मुगल साम्राज्य का विस्तार होता चला गया, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार है। राजपूत शासकों की आपस में नहीं बनना, राजपूतों का पारंपरिक युद्ध नीति अपनाना, राजपूत कूटनीति और षड्यंत्र से युद्ध नहीं बल्कि ईमानदारी से युद्ध लड़ते थे। राजपूत शासकों की आपस में नहीं बनना, राजपूत वंश के पतन का मुख्य कारण राजपूत शासकों की विचारधारा का आपस में मेल नहीं खाना था। दरअसल अहंकार और क्रोध के चलते राजपूतों शासकों में आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, सौहार्द और संगठन की कमी थी। राजपूत शासकों को एक दूसरे के राज्यों में ही हमला कर दिया करते थे, जबकि मुगल वंश के शासक एकजुट होकर ही युद्ध करते थे। वही वजह है कि मुगल साम्राज्यों का तेजी से विस्तार होता चला गया और राजपूतों के पतन की एक मुख्य वजह है। दूसरी वजह, राजपूतों का पारंपरिक युद्ध नीति अपनाना। राजपूत युद्ध में हमेशा ही अपनी पारंपरिक और पुरानी युद्ध नीतियां अपनाते थे। वे कभी मुगलों की हर तरह कूटनीति एवं षड्यंत्र के साथ युद्ध नहीं कर लड़ते थे। दुश्मन सेना पर सामने से सीधी तरीके से हमला करते थे और इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता था, न ही कोई
युद्ध रणनीति बनाते थे, जबकि इसके विपरीत मुगल युद्ध के लिए पूरी तैयारी करते थे और कुशल कूटनीति और रणनीति से युद्ध लड़ते थे। इसी वजह से वे युद्ध में राजपूतों को हराने में कामयाब हो जाते थे और राजपूतों को हार का सामना करना पड़ता था। राजपूत कूटनीति और षड्यंत्र से युद्ध नहीं बल्कि ईमानदारी से युद्ध लड़ते थे। ये था तीसरा कारण। राजपूत अपने उसूल के पक्के थे और एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेते थे और उसी पर अमल करते थे। इसके साथ ही राजपूत कभी भी छल कपट षड्यंत्र ईर्ष्या की भावना से युद्ध नहीं लड़ते थे, बल्कि वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ युद्ध लड़ते थे। राजपूत निहत्थे वार नहीं करते थे, जिसकी वजह से ही उन्हें युद्ध में कई बार हार का सामना करना पड़ा था और जरूरत से ज्यादा ईमानदारी बाद में राजपूत वंश के पतन का कारण बन गई। आज हर क्षेत्रों में राजपूतों का बोलबाला है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मनोरंजन हो, पर्यटन हो, यातायात हो, आर्मी हो, राजनीति हो या फिर कोई और क्षेत्र। हर क्षेत्र में राजपूत जाति के लोग अपनी धाक जमा रहे हैं। वही ज़्यादातर राजपूत वंश के लोग उत्तर और मध्य भारत को राजस्थान के गांव देहाती इलाके में रहते हैं, जिनका मुख्य बिजनेस खेती करना और पशुपालन व्यवसाय है। इतिहास से ही राजपूत जाति के लोगों ने अपनी एक अलग पहचान विकसित की है। राजा हर्षवर्धन सिंह, पृथ्वीराज चौहान, जोधाबाई, मीराबाई, महाराणा प्रताप जैसे राजपूत शासकों की वीरता की कहानी स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखी गई है। भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि राजनीति, खेल, कला के क्षेत्र में चंद्रशेखर, भारत के 11वें प्रधानमंत्री, जसवंत सिंह, रविंद्र सिंह जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, सुनिधि चौहान, सोनल, किसी जाति या फिर वर्ण के आधार पर किसी को विद्वान, वीर और श्रेष्ठ की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि हर मनुष्य अपने सामर्थ्य, शक्ति और विवेकशीलता के आधार पर काम करता है और सफलता अर्जित कर खुद को साबित करता है। इसलिए जातियों से जुड़े मिथकों पर यकीन नहीं करना चाहिए।